जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 7 अप्रैल के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 अप्रैल के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 7 अप्रैल के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। 7 अप्रैल के दिन वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। एंड 7 अप्रैल के दिन वर्गोस की हेल्थ। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 2 ऑफ कप्स, मतलब आपके पार्टनर आपके सोलमेट हैं, आपका म्यूचुअल लव है। आपके पार्टनर जो हैं आपको अपने लव का कप ऑफर करना चाहते हैं एंड ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक हो, या फिर ये आपकी डिज़ायर हो सकती है कि जो भी पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आएगा उसे आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए। ओके, आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 2 एंड 6। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में आपकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि जब आप इनकी लाइफ में रहते हैं तो ये एनर्जेटिक फील करते हैं, ये खुश रहते हैं, इनको लाइफ में अपने कलर्स दिखाई पड़ते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हैं हर चीज़ को लेकर के। लेकिन जैसे ही आप इनकी लाइफ से चले जाते हैं ये बिल्कुल फुस हो जाते हैं, जैसे किसी के अंदर से हवा निकल गई हो, जैसे किसी की शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो गई हो। तो आप इनके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, मतलब कि बॉर्नवीटा बॉर्नवीटा की तरह आप इनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, जब आप जैसे कि कोई एनर्जी ड्रिंक होता है, ओके, जैसे कि रिवाइटल आपने सुना होगा, तो बिल्कुल वही है आपके इनके लिए। वैसे भी वाइटैलिटी का कार्ड आ गया है, तो इनकी लाइफ में लाइवलीनेस आप ऐड करते हैं। आप खुद में बहुत ज़्यादा लाइवली इंसान हो सकते हैं, बहुत खुश मिजाज, बहुत चुलबुले, या अगर नहीं भी हैं तो कम से कम आपकी एनर्जी ऐसी है पैशनेट एंड बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, जिससे इनको भी वही चीज़ फील होती है, क्योंकि आप लोग सोलमेट तो हैं ही। ओके, यस, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। अगर आपके मन में किसी तरह का डाउट है कि पता नहीं ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, कहीं आपके लिए कोई गॉसिप तो नहीं करते हैं या इनकी इंटेंशन तो बुरी नहीं है, तो यहाँ पे क्लियर कट कार्ड आ चुका है कि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सोचते हैं। यस, इनको लगता है कि जैसे आप कोई जादूगर हैं, आपने इनकी आंखों पे जादू कर दिया, मतलब आपकी इनकी आंखों पे नहीं। यस, यस, तो आपने इनके ऊपर कोई जादू कर दिया है, तो ये आपके जादू से आपके शहर से निकल नहीं पाए हैं। फर्स्ट टाइम जब भी इन्होंने आपको देखा था तब से लेके अब तक इनके दिल में आपका नाम 24 घंटे घूमता रहता है। ओके, जैसे ये आपका नाम जपते रहते हो हर वक्त। ओके, तो ये आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप इनके हस्बैंड वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, तो भी ये आपको कभी भी ना छोड़ सकते हैं ना भूल सकते हैं। अगर आप लोग सेपरेट भी हैं तभी भी ये आपके लिए हर पल सोचते हैं। अगर आप लोग लवर्स हैं तो ये आपके साथ बच्चे चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं एंड अपने सपनों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इवन ये आपको भी प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, क्योंकि मतलब आप देख सकते हैं ये कार्ड कैसा है, इसी तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये बिल्कुल आपको नहीं चाहते हैं कि आप पर किसी की नज़र पड़े या आपकी नज़र किसी और पे पड़े, क्योंकि ये आपके साथ अपनी फैमिली इमेजिन कर चुके हैं, जिस वजह से ये आपको खोना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यस, आपको क्लियरिटी मिल गई है, आपने डिसीज़न ले लिया है। अगर डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे तो डिसीज़न ले लिया है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर सिचुएशन ब्लर थी, स्टक थी, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आपको पता चल चुका है, सच्चाई आपके सामने आ गई है कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं वही आपका सोल पर्पस है। मतलब आपका सोल पर्पस है खुशियाँ बांटना, फूल बांटना, जिससे कि आपके हाथ भी महकें। यहाँ पे लिटरली ये जो लेडी है ये फूल ही बांट रही है, जैसे बुके वगैरह देना। ओके, तो आप दुनिया को चेरिश करने के लिए आए हैं, आप दुनिया को अच्छा करने के लिए, जैसे हेल्प करने, जैसे लोगों को हील करने, जैसे लोगों को सिंपैथी देने एंड मतलब अगर ये कहा जाए कि लोगों के जख्मों पे मरहम लगाने के लिए आए हैं। ओके,
तो इस तरह की पर्सनैलिटी है, तो बहुत ही अच्छा काम दिया है आपको डिवाइन ने, क्योंकि पक्की बात है कि आप लोगों का कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि इसी हाई लेवल के कनेक्शन में ये खुशकिस्मती होती है कि आपको ऐसा सोल पर्पस दिया जाता है कि आप दूसरों के जीवन को महकाएं। तो ये आपका काम है। ओके, एंड आपको पता भी चल चुका है बहुत हद तक, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे व्यूवर्स खूब टैरो रीडिंग देखते हैं। ओके, तो आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है फूल का कार्ड। आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है, न्यू चैप्टर ओपन हो रहा है, सब चीज़ें चेंज हो रही हैं। ओके, आपको खुद दिखाई पड़ेगा कि स्लो मोशन में धीमे धीमे करके सब चीज़ें बदलती जा रही हैं, एंड आप लोग एक नई जर्नी की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। नहीं बढ़ चुके हैं तो बढ़ने वाले हैं। ओके, मतलब अब आप मस्त मौला हो चुके हैं, क्योंकि आपको पता चल गया है आपको डिवाइन पे ट्रस्ट कितना है। आपको पता है कि आपका सोल पर्पस है, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। तो जब इतनी चीज़ें पता हैं तो इंसान कितना मस्त हो जाएगा, फिर वो सोचेगा कि कोई भी टेंशन मेरी तो है नहीं। जब सब कुछ ईश्वर का किया हुआ है तो खाली में दिमाग लगाने से फ़ायदा क्या, फिर तो सारी चीज़ें डिवाइन के हाथ में हो गई ना। एंड ये जो रिलैक्सेशन होता है ये इतना पावरफुल होता है कि एक तो आपको कोई टेंशन नहीं होती है, दूसरा लाइफ में आपको क्या करना है, क्या होगा, आपको सब पता है कि सब लिखा हुआ है। तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के रिस्क भी ले सकते हैं एंड अपनी लाइफ को न्यू स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए, अब यहाँ पे मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हैं तो ये मुरझा जाते हैं। तो इस टाइम आप इनकी लाइफ में नहीं हैं एंड इनको लग रहा है जैसे ज़िंदगी में कुछ बाकी नहीं बचा। ओके, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हैं आपके पर्सन। यस, इनकी इंटेंशन तो आपको लेके बिल्कुल प्योर हैं। देखिए, इनकी इंटेंशन तो आपको लेके बिल्कुल प्योर हैं, मतलब आपको कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से अब ये डिसीज़न भी ले रहे हैं। अब इनको भी क्लियरिटी आ चुकी है कि इनको आप ही के साथ न्यू बिगनिंग करनी है। इनकी लाइफ में या तो चॉइसेस हो सकती हैं या आपकी लाइफ में चॉइसेस हो सकती हैं। ओके, क्योंकि अगर आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम का है तो पक्की बात है चॉइसेस बहुत होंगी। या तो आप मैरिड हो सकते हैं, या तो ये हो सकते हैं, या तो फिर बहुत सारे प्रपोजल आते हैं, मतलब फिसलने के चांसेस बहुत सारे हो सकते हैं। अब इसी टाइम पर आपको अपनी ऑथेंटिसिटी प्रूव करनी होती है कि आप लोग कितने ज़्यादा लॉयल हैं एक दूसरे के लिए, क्योंकि जहाँ पर कदम कदम पर, मतलब वो वाला जो कौन सा सॉन्ग था मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन चलिए, मेन चीज़ ये है कि जैसे आप देखने में बड़े अट्रैक्टिव हैं, आप बहुत वेल्दी हो सकते हैं। जनरली जो ट्विन फ्लेम में होते हैं वो खूबसूरत बहुत होते हैं। ये सब चीज़ें दी ही इसलिए जाती हैं, खूबसूरती दी जाती है, अट्रैक्शन दिया जाता है, वेल्थ दी जाती है। मतलब ये आपके लिए टेस्ट होता है, कमिटमेंट टेस्ट किया जाता है कि जब आप, एक तो आप इतने खूबसूरत, आपके पास इतनी वेल्थ, उसके बाद लोग भी आप पे फ्लैट होते रहते हैं हर घड़ी। जहाँ देखिए वहाँ हर कोई आप पे फ्लैट हुआ जा रहा है, मतलब नए नए ऑफर मिल रहे हैं, मतलब हर इंसान आपको लेके अटैच हो रहा है। उस टाइम पर आपको प्रूफ करना होता है कि आप कितने ज़्यादा लॉयल हैं अपने पार्टनर के लिए, जो कि आजकल के टाइम में तो बहुत ही टफ है। तो यहाँ पे इसीलिए क्योंकि आपके पार्टनर फिसल जाते हैं, कभी आप लोग फिसल जाते हैं, एंड ये साइकिल चलता रहता है। फिर फाइनली जब आप लोग बिल्कुल थक जाते हैं, आपको पता चलता है कि भैया अब ना हो पाएगा, अब जो है आपकी लाइफ में पीस आ जाए, अब कोई बवाल नहीं चाहिए, तब आपको मिलते हैं आपके पार्टनर। ओके, तो यहाँ पर जो है अब यहाँ पे एन्चेंटमेंट हो चुका है। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आपके प्यार में पागल हो चुके हैं एंड इनको फील हो रहा है जैसे आप बेसिकली बहुत अच्छे इंसान हैं। मतलब वही चीज़ है कि आपके जैसा कोई है ही नहीं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जैसा कोई हो ही नहीं सकता। ओके, तो ये जो है, यस, जैसे कि आपने सुना होगा कि हर इंसान यूनिक होता है। ओके, जैसे आप हैं वैसा आपको कोई दुनिया में मिल नहीं सकता, लेकिन वैसा आपको मिलता है आपका ट्विन फ्लेम। इकलौता ऐसा इंसान होता है जिससे आपका दिल इतनी हार्डली जुड़ता है कि फिर वो किसी और के साथ जुड़ नहीं सकता। तो इनको भी या तो अपना सोल पर्पस पता चल चुका है, या तो इनको ये पता चल गया है कि आप लोग कैसी जर्नी में हैं, क्या सिचुएशन है, क्योंकि ये भी स्पिरिचुअल हो चुके हैं। मतलब बहुत कुछ हो चुका है आप दोनों की लाइफ में, तो ये उससे आगे की स्टोरी है। अब ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये भी समझ चुके हैं कि जब स्पिरिचुअल जर्नी है तो फिर मुझे क्या पड़ी है कि मैं दुनिया भर की सोचूं, मुझे क्या पड़ी है मैं टेंशन लूँ। जब ईश्वर ने डिसाइड किया है, जब डिवाइन इंटरवेंशन होगा तभी सब कुछ होगा, तो मतलब ये बिल्कुल आज़ाद हो गए हैं। जैसे कोई बर्ड होती है आसमान में उड़ती है रिलैक्स होकर के कि गिरना तो है नहीं, तो बिल्कुल यही चीज़ है कि डिवाइन ने आपको थाम रखा है इस कनेक्शन को। डिवाइन, देखिए, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि सबको डिवाइन ने ही थाम रखा है। अगर वो नहीं चाहें तो मरने के लिए एक मिनट नहीं, एक चींटी भी
कम है, मतलब एक चींटी भी ख़त्म कर सकती है किसी इंसान को, लेकिन अगर आपकी किस्मत में बचना लिखा है तो चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए इंसान बच जाता है। तो ये चीज़ का डीप रियलाइजेशन जो होता है उसी को अवेकनिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर उसी अवेकनिंग से गुजर रहे हैं एंड अभी ये बिल्कुल मस्त हो गए हैं। तो उस तरह चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, अपने को कौन सी टेंशन। ओके तो प्रोटेक्ट, ये आपको लेकिन ये आपकी प्रोटेक्शन को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ये आप ही का पार्ट है तो खुद को लेके तो हर इंसान कंसर्न होता ही है। एंड इन्होंने बहुत सारे सपने देख रखे हैं, बहुत सारी इमेजिनेशन, डिज़ायर्स, फीलिंग्स, सब कुछ चल रहा है। ओके एंड इनको फील हो रहा है कि अब डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, मतलब डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में हो चुका है या होने वाला है। हो चुका होगा तब तो आप लोग गुड न्यूज़ देंगे कि मैडम मेरे पार्टनर आ गए, लेकिन यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आप लोगों की जस्ट आने वाली है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हालांकि पेशेंस का भी कोई कार्ड नहीं है, मतलब डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। ओके एंड ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि इनका लव अनकंडीशनल हो चुका है, क्योंकि ये आपको 24 घंटे मिस कर रहे हैं, अब इनसे रहा नहीं जा रहा है, इसी वजह से आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। अब देख लेते हैं गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। कंक्लूजन आर विद इन रीच। देखिए क्या मस्त कार्ड आया है। बस अब समझ लीजिए कि आपकी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होने वाली है। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाले हैं एंड फिर आप लोगों को एक मस्त सा सॉन्ग गा करके अपनी एक लव लाइफ को या मैरिटल लाइफ को स्टार्ट करना है। ओके तो मतलब सब चीज़ें बस जस्ट होने वाली हैं। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।